पूरे भारत में लॉकडाउन के दौरान कोविड की बीमारी से लोगों को बचाने के लिए, एक दूसरे को जागरूक करने के लिए प्राधिकरण और डॉक्टर एकजुट हैं और प्रशासन एकजुट है। इसी कड़ी में प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर श्री एस.सी. मिश्रा जी हम लोग के साथ रूबरू हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्राधिकरण की क्या भूमिका है नोएडा में कोविड के रोग को दूर करने के लिए। सर, प्राधिकरण का क्या रोल है हम नोएडा में जो देख रहे हैं? नोएडा प्राधिकरण का जन स्वास्थ्य विभाग, मैं जन स्वास्थ्य विभाग में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। 17 मार्च से और कल 17 अप्रैल लगातार एक महीने तक 17 मार्च से हम लोगों ने नोएडा में इस महामारी, कोविड महामारी, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 17 तारीख से कमर कसी थी और लगभग एक महीना हुआ है। हम लोगों ने निरंतर बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी ऐसे अवकाश के हम लोग लगातार इस कोविड जैसी महामारी, जो कि एक अदृश्य दुश्मन के रूप में है, जिसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है और वो हर जगह है, इससे लड़ने के लिए हम लोगों ने नोएडा प्राधिकरण की जन स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें लगभग 4,500 कर्मचारी, हम लोगों ने 50 वाटर टैंकर्स जिनमें प्रेशर पंप्स लगी हुए हैं, 400 हैंड स्प्रे मशीन्स जिसमें हम लोग केमिकल से स्प्रे करते हैं। अभी पिछले सप्ताह 80 स्प्रे मशीन हम लोगों को होंडा कंपनी ने दी हैं। इस पूरी तैयारी के साथ हम लोग एक माह से इस कोरोना से लड़ रहे हैं और इस दृढ़ता के साथ लड़े हैं इस लड़ाई को कि इसमें हम लोगों का लक्ष्य एकदम निर्धारित था कि जीतना है, कोरोना को हराना है, नोएडा को जीतना है। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक गांव को, प्रत्येक सेक्टर को, प्रत्येक हाई राइज सोसाइटी को अब तक लगभग 8 से 10 बार सैनिटाइज किया है। इसमें प्रारंभ में हमारे कर्मचारियों के अंदर, मेरे खुद के अंदर एक अदृश्य जो हम लोगों का दुश्मन है कोरोना, उसके खिलाफ एक अदृश्य दुश्मन के विरुद्ध हम लोगों के अंदर एक भय सा था। किंतु जब हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, जिन्होंने इससे लड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया और स्वयं कई बार सेक्टरों में, गांव में उन्होंने इस सैनिटाइजेशन के बीच में पहुंच के वहां जब इंस्पेक्शन किया और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया कि नहीं, आप लोग इसके लिए बिल्कुल पूरी तैयारी से लड़िए, और उनका जो मोटिवेशन मिला हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार इस फाइट में हम लोग काम कर रहे हैं बिना किसी भय के, और आज पूरा जन स्वास्थ्य विभाग अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देशन में, जो कि प्रतिदिन और लगभग हर समय जहां ज़रूरत होती है हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, हम लोग लगातार इससे लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। सर, अभी तक आप लोगों ने जो मेहनत की है वो दिख रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने भी सर्वे किया, लेकिन आपके हिसाब से जो है ये जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कितना कारगर साबित हुआ है? ये 100% कारगर साबित हुआ है। हम लोगों को प्रारंभ में ही निर्देश मिले, बीच बीच में उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश आते रहे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हम लोगों को निर्देश देते रहे कि इस लड़ाई में इस तरह से आपको काम करना है कि ऐसे कॉमन प्लेसेस जहां पर लोग इकट्ठा होते हों या होते रहे हों, सोसाइटियों के कॉमन एरियाज, घरों के बाहर, सड़कों को पूरी तरह से सैनिटाइज करिए, जिससे वहाँ अगर कोई संक्रमण हो तो वो समाप्त हो जाए, फैले नहीं।
मेन रूप से हम लोगों का प्रयास रहा कि कोरोना संक्रमण को रोकना। और हम लोगों ने, आज मैं कह सकता हूं कि नोएडा के इंच इंच को, कोने कोने को हम लोगों ने सैनिटाइज कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार से वहां पर संक्रमण था तो आज ख़त्म हो गया है, और प्रतिदिन हम लोग लगातार संक्रमण को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास सार्थक है। सर, ये जो प्रयास आप लोगों का जारी है, इसी दरमियान कई जगह से हॉटस्पॉट सील किए गए हैं प्रशासन द्वारा। अगर इसी तरह और स्थिति बिगड़ती है तो प्राधिकरण का और आप लोगों का जो रोल है वो और कितना जो है अहम होगा? जहाँ हॉटस्पॉट नए चिन्हित हो रहे हैं या जो पहले से चिन्हित हैं, उन जगहों पे हम लोगों ने और इंटेंसिव तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। हमारी टीमें उस सघन क्षेत्र में जाकर के और बारीकी से सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इसके लिए जो नए हॉटस्पॉट न बने, इसके लिए जो नोएडा का स्वास्थ्य विभाग है वो अपना जांच का तरीका और आइसोलेशन, क्वारंटाइन ये सब कर रहे हैं। नए हॉटस्पॉट डेवलप ना हो, कहीं से भी सूचना मिलती है तो हेल्थ की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर पहुँच के लोगों को क्वारंटाइन करते हैं। और हम जन स्वास्थ्य विभाग, जो नोएडा प्राधिकरण का विभाग है, हम लोगों का काम है कि संक्रमण को, बाहरी सतह पर अगर कोई संक्रमण है उसको रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य तुरंत कर दें, और उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। आगे के लिए भी पूरी तैयारी है। अगर किसी तरह से भी कोई इस तरह के हॉटस्पॉट बढ़ते हैं तो हमारी टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। सर, जैसा मैं आपके बारे में जानता हूं और जैसा मैंने देखा है, आप पहले भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं सोशल्स कामों में भी और अपने ऑफिस के भी कामों में। आपने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज के डेट में कोविड के दरमियान भी आपकी अहम भूमिका नज़र आ रही है जगह जगह। इस दरमियान आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। 1 घंटा अपने निजी कार्य में और योगा करके, फिर लगातार जो समस्याएं, सुबह से 7 बजे से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। लोगों की समस्याएं हैं। इस कोविड महामारी से लोगों में एक भय व्याप्त है, और उस भय के अंतर्गत वो अपने परेशानी को लेके जब फ़ोन करते हैं और उनकी बात को सुनकर जब ये दिलासा दी जाती है कि प्राधिकरण की टीम तुरंत आपके यहाँ पहुँच रही है, जो वो उनके यहाँ ज़्यादातर लोग सैनिटाइजेशन की मांग करते हैं, उनको तुरंत बताया जाता है कि आपके 1 घंटे के अंदर सैनिटाइजेशन की टीम आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो लोगों को इस चीज़ से बड़ी राहत मिलती है कि प्राधिकरण उनके साथ है। उनकी हर समस्या को मैं ही नहीं, मेरा हर कर्मचारी, हर अधिकारी उनकी हर फ़ोन को अटेंड करता है, उनकी समस्या को दूर करते हैं। और फिर जब समस्या को दूर करने के बाद उनकी तरफ से जब धन्यवाद आता है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है कि हमने अपने नोएडा के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया। ये सुबह 7 बजे से जो प्रक्रिया फ़ोन की प्रारंभ होती है वो रात को 9-10 बजे तक चलती है, और दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। क्षेत्रों में जाना, जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करना, लोगों की समस्याएं फ़ोन से सुनने के बाद उनका निराकरण फील्ड में हुआ या नहीं हुआ, ये जाके मॉनिटर करना, कॉल सेंटर से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका निराकरण करना, अगले दिन की प्लानिंग करना, उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलते हैं उनका समय समय पर पालन करके उनको नोएडा के हित में किस तरह से प्रयोग किया जाए, अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए, जिससे सैनिटाइजेशन का कार्य और पहले से और अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए कार्य करते करते दिन कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। सर, ये जो सैनिटाइजेशन आप कराते हैं, जो आपके कर्मचारी कर रहे हैं, इस सैनिटाइजेशन में प्रक्रिया क्या होती है? इस सैनिटाइजेशन में हम लोग हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को अपने टैंकर्स में, अपने हैंड प्रेशर मशीन्स में भर के और स्प्रे करते हैं। ये मानते हैं कि इन जगहों पे अगर संक्रमण है तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एक रिकमेंडेड केमिकल है जिसका प्रयोग सैनिटाइजेशन में पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके लिए गाइडलाइंस जारी हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार से जारी हुई थी। उसी क्रम में हम लोगों ने
हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग करके सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कर रहे हैं। सर, आज के दौर में जो है आपका पूरा स्टाफ, आप प्राधिकरण के पूरे हर एक कर्मचारी इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं। आपकी तारीफ जितनी भी करे समाज वो बहुत ही कम है, लेकिन इस दरमियान आप लोग अपने आप को और अपने कर्मचारी को सुरक्षित रखने के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? हम लोगों ने जिस दिन से हम लोगों ने इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, उसी दिन से समझ लिया था कि ये दुश्मन खतरनाक है, अदृश्य है। अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हम लोगों को भी पूरी तैयारी करनी होगी। हम लोगों ने सभी लोगों को ये डिसाइड किया कि सभी लोग मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार करके अपने कर्मचारियों को, सबको हम लोगों ने पर्याप्त मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए कि कोई भी कर्मचारी फील्ड में बिना मास्क और ग्लव्स के कार्य नहीं करेगा। उनको हम लोगों ने हाथ धोने के लिए साबुन दिए, सैनिटाइज़र दिया है। हमने सभी कार्यालयों को जो खुलते रहे इस बीच में उनको सैनिटाइज कराया है। कार्यालयों को जगह जगह पे सैनिटाइज़र रखवाया है। जो हम लोगों का थर्मल गन है वो गेटों पे लगवाई गई, जिससे कि लोग एंटर करने से पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाए और ऐसे लोगों को ही प्रवेश किया जाए जो सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा चिंता हमें अपनी कर्मचारियों की थी, क्योंकि अगर कोई एक कर्मचारी भी किसी तरह से संक्रमित होगा तो ये चेन लंबी होगी और फिर निश्चित रूप से मनोबल टूटेगा। तो अभी तक ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने हम लोगों को इतनी शक्ति दी, हम लोगों का साथ दिया है कि हम लोग इस लड़ाई में अभी तक सुरक्षित हैं और पूरे तन मन से इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कि हमें इस समय में इतनी ताकत दी है कि हम नोएडा के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए इस लड़ाई में पूरी तरह से कारगर साबित हों। जैसा मैंने अभी देखा, मैं जब आपके कार्यालय आ रहा था तो मैंने देखा कि आपने एक सैनिटाइजेशन टनल का भी निर्माण करा रखा है अपने कैंपस में। उस टनल को किस प्रकार से आप प्रयोग में लाते हैं? उस टनल में जब सुबह हमारे कर्मचारी यहाँ कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो हमने निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक कर्मचारी सुबह कार्य प्रारंभ करने से पहले इस टनल से पास हो 30 सेकंड के लिए। तो ये माना जाएगा कि अगर उसके ऊपर कोई संक्रमण किसी तरह का है तो वो दूर हो जाएगा, और जब वो अपने घर जाए काम समाप्त करके तो इस टनल से पास होके जाए, जिससे यहाँ का कोई भी संक्रमण उसके बॉडी पे न रहे और वो पूरी तरह से संक्रमण मुक्त होके यहाँ से जाए। सर, इस दरमियान हमारी जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसमें वो आपको सहयोग कर सके और आप उनको सहयोग? नोएडा की जनता को मैंने पिछले 1 महीने में जो ऑब्जर्व किया है, बहुत धैर्यवान है और इस लड़ाई में उसने हम लोगों का पूरा साथ दिया है। नोएडा की जनता को ये विश्वास भी प्राधिकरण ने दिलाया है, मेरी टीम ने दिलाया है कि आपके साथ प्राधिकरण बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा हुआ है। नोएडा वासी कोई भी कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। जब भी कोई कॉल करता है या करेगा, प्राधिकरण उसकी हर चीज़ के लिए, हर सामान मुहैया कराने के लिए, हर समस्या को दूर करने के लिए उसके साथ खड़ा है। और इस लड़ाई में ये निश्चित है, एक चीज़ बिल्कुल निश्चित है कि कोरोना हारेगा और नोएडा जीतेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इसमें बहुमूल्य समय से हमें समय निकाल के दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम अपनी जनता से भी आग्रह करना चाहेंगे कि PNI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।